बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है सर्दियों का भी आगाज़ हो रहा है और सर्दियों में बहुत से लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत होती हैं। सर्दी ज़्यादा लगती है, जिस्म में दर्दें ज़्यादा होने लग जाती हैं, जिस्म में दर्दें बढ़ जाती हैं और भी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार होते हैं लोग। तो बूढ़े लोग बार बार पेशाब के लिए उठते हैं, कमर की तकलीफ़, पट्ठों की तकलीफ़, अलसी को लोग इस्तेमाल करते हैं और तो इस तरह लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ हो जाती है, तो उसके लिए लोग अलसी इस्तेमाल करते हैं। तो अलसी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो अलसी आपको दिखा दूँ, ये अलसी के बीज होते हैं। ये अलसी के बीज, ठीक है जी। ये चपटे से बीज होते हैं और बिल्कुल ईज़िली, बिल्कुल आसानी के साथ आपको किसी भी पंसार स्टोर से आसानी के साथ ये दस्तयाब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इसका आसानी से तैयार होने वाला इसका एक मुरक्कब बताता हूँ, जो मज़ेदार भी है और खाने में बहुत लज़ीज़ भी है और इससे आपके बहुत से सर्दियों के मसाइल का इसमें इलाज भी है। तो आपने क्या करना है कि तकरीबन 1 पाव अलसी के बीज बाज़ार से अच्छे साफ़ सुथरे ले लेने हैं, पुराने ना हों और उनको कीड़ा ना लगा हुआ हो। तो वो लेने के बाद आप उसको साफ़ कर लें और मिट्टी, पत्थर, कंकड़ से साफ़ करने के बाद उसको अगर हल्का सा धोना है तो उसको धो के और धूप में खुश्क भी कर लें। तो ये आपके पास 1 पाव अलसी के बीज हो गए और इसके साथ आपने थोड़ा सा आपको देसी घी चाहिए होगा, आधा पाव देसी घी, और इसके साथ आपको आधा पाव सूजी, आधा पाव देसी घी और 1 पाव अलसी के बीज, और इसमें 50 ग्राम पिस्ता और 50 ग्राम चार मगज़, ये आपको चीज़ें चाहिए होंगी। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने घी को हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देना है, देसी घी को। जब देसी घी गर्म हो जाए तो उसमें आपने इलायची के दाने निकाल के वो देसी घी के अंदर शामिल कर देना है। तो उनको हल्का सा पका के फिर आपने देसी घी को नीचे उतार देना। फिर उसके बाद आप देसी घी में सूजी और ये अलसी के बीज ये शामिल करके उसको बिल्कुल धीमी आंच पे आपने भूनना है। जब अच्छी तरह वो भून जाए तो फिर आपने जो दीगर चीज़ें हैं, चार मगज़ और जो बकिया चीज़ें मैंने बताई, वो उनको शामिल करके आपने फिर उसको मज़ीद भूनना है। तो वो भूनने के बाद वो आपका एक, जब सारी चीज़ें अच्छी तरह भुनाई हो जाए उसकी, और पिस्ता को भी आपने दरदरा करके डाल के उसको भी आखिर में हल्का सा भून लेना है। तो ये आपका एक मुरक्कब बड़ा अच्छा तैयार हो गया। अच्छा, चार मगज़ और पिस्ता को आपने बहुत ज़्यादा नहीं कूटना, फिर उसका टेस्ट भी नहीं रहता और खाने का बंदे को मज़ा भी नहीं आता। तो उसको आपने हल्का हल्का मोटा सा कूटना है, ज़्यादा नहीं कूटना। और उसके बाद आपने फिर चीनी ले लेनी है। चीनी आपने तकरीबन आधा किलो चीनी का, और उसके बाद फिर आपने चीनी ले लेनी है, चीनी आधा किलो। तो चीनी का आपने किवाम ऐसा बनाना है कि गाढ़ा सा किवाम हो, 2 ताड़ का। और वो किवाम बनाने के बाद उसके बाद आपने ये जो अमेज़ा बनाया है, ये इसको भूना है, इसको फिर आपने उस किवाम के अंदर शामिल करके और हल्का सा पका लेना है। तो ये आपका बहुत बेहतरीन एक मुरक्कब तैयार हो गया। इसको आप आधा चम्मच इस्तेमाल कर लें तो, और ऊपर से नीम गर्म दूध इस्तेमाल कर लिया करें। तो ये बच्चे बूढ़े सबके लिए बहुत ही मुफीद है। ख़वातीन के लिए जिनको कमर में दर्द रहती है और सर्दियों की वजह से और मसाइल हैं, पेशाब ज़्यादा आता है, उन सब के लिए बहुत ही मुफीद है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, ये जो गुर्दों के पेशेंट हैं वो इसको यूज़ ना करें, और दूसरे नंबर पे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो इसको यूज़ ना करें, और तीसरे नंबर पर जिगर के पेशेंट, गुर्दों के पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट, ये तीनों इसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये थोड़ा निस्बतन ज़रा गर्म भी होता है अलसी। तो बाकी हर बंदा इसको तकरीबन यूज़ कर सकता है। हाँ, मिकदार कम व बेश की जा सकती है। जिनको ज़रा गर्मी से महसूस हो खाने से, वो थोड़ी इसकी मिकदार कम कर दें।
यानी कि एक छोटे चम्मच की जगह आधा चम्मच कर लें या उससे भी थोड़ा कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।